Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का कॉमर्स सब्जेक्ट। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमर्स का सिलेबस और पेपर पैटर्न देखा था कि आपके पूरे सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरे सेमेस्टर में आपको कौन से टॉपिक रहने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में। हमारा फर्स्ट टॉपिक था बिजनेस का, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिजनेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बिजनेस, नेचर फीचर ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको गिवन है। बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजिंग, लिटरली मीन स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा बिजनेस वर्ड जो हमारा बिजनेस वर्ड है वो कहाँ से मिला है। इंग्लिश वर्ड है बिजिंग। बिजिंग का मतलब है बिजी, ठीक है, बिजी यानी कि व्यस्त। तो बिजनेस में इंसान क्या रहता है, व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का पार्ट है। एवरी एक्शन टेकन इन बिजनेस इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड अराउंड इट। बिजनेस के जो भी एक्शन होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, जो भी उसके आसपास का वातावरण है उससे रिलेटेड होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी। हर एक इंडिविजुअल अगर हम बात करें सोसाइटी में तो वो बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, हर तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे बिजनेस एक्टिविटी क्या है भाई, बिजनेस का मतलब खरीदना और बेचना, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्शन करना, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में ले जाना, उसको बेचना। तो सेल परचेज हम कह सकते हैं ट्रेड होता है, ठीक। तो अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं मार्केट से, हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है हमें, ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। हम जब मार्केट में जाके वो चीजें खरीद रहे हैं तो हम एज अ कंज्यूमर वो चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, बायर खरीद रहे हैं और एक पर्सन उसको एज अ सेलर वहां पर बेच रहा है, ठीक। हम उस बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट हो गए क्योंकि हम वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक। इट इज गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटी। ये एक गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटी है। इट इज कंसर्न विद क्रिएशन, एक्सचेंज एंड पोजीशन ऑफ वेल्थ। इसको हम कह सकते हैं पहले किस चीज से कंसर्न है, क्रिएशन, कि कोई भी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को क्रिएट करना, देन उसको एक्सचेंज करना और उसके लिए पोजीशन, ठीक है, वेल्थ के लिए। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस क्या है भाई, पैसे से होता है, फाइनेंस की जरूरत होती है। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तब भी आपको फाइनेंस की जरूरत है, और खरीदोगे कोई प्रोडक्ट तब भी आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। It is concerned with the use of resources to produce goods and services। ये किस चीज से रिलेटेड होती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हम कोई भी गुड या सर्विस प्रोवाइड करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है तो हम उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके वो प्रोडक्ट बनाएं या वो सर्विस बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। क्या है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। इसमें एक्सचेंज ऑफ थिंग्स भी होता है। जैसे पहले होता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पहले मनी को एज एक्सचेंज नहीं माना गया था, तो तब बार्टर सिस्टम होता था कि भाई किसी को गेहूं की जरूरत है और किसी को कपड़ों की जरूरत है, तो वो एक इंसान कपड़ा बेच रहा है, एक इंसान गेहूं बेच रहा है, उन्होंने एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। वो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स कहलाता है। एवरी इंडिविजुअल हैज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर सर्वाइवल। क्या है भाई कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स नहीं, हम यहाँ पर नीड्स बोल सकते हैं, कि
खाना पीना जो है, कपड़ा मकान, वो जो है जरूरत है, वो वांट्स नहीं है, ठीक है। तो हर इंसान को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए और शेल्टर फॉर सर्वाइवल, रहने की जगह जहां पर वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। सो नो वन कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग विच ही और शी वांट्स टू यूज। अब देखो, हम दिन भर में कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, बट हम वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है, हमने ये बना ली, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है एंड वो अलग अलग चीजें अलग अलग लोग बनाते हैं और फिर आप तक वो पहुंचती है, ठीक है। Therefore we have to depend upon others. So हम क्या कह सकते हैं कि हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे बिजनेसमैन कि हम जो है बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड है। बिजनेसमैन की कोई भी प्रोडक्ट उसने बनाया एंड वो मार्केट में लाया, उसको उसने सेल किया, ठीक है। इवन अ बिजनेसमैन हैज टू बाय गुड्स फ्रॉम अदर बिजनेसमैन फॉर हिज ओन कंजप्शन। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो किसी और से कोई चीज नहीं खरीदेगा क्योंकि वो बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है। वो अपने कंजप्शन के लिए दूसरे से भी खरीदेगा। जैसे अगर कोई एक बिजनेसमैन है, उसकी क्लोथ्स की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो क्लोथ्स प्रोवाइड करेगा और वो अपने लिए भी उसमें से ले सकता है। बट अब उसको फूड की जरूरत है, तो फूड की जरूरत है, अब वो ऐसे इंसान से खरीदेगा जो फूड बनाता हो, ठीक है। या फिर अगर हम रहने की जगह की बात करें तो घर चाहिए उसको। तो अब सारी चीजें एक ही इंसान नहीं कर सकता, भले ही वो बिजनेसमैन हो। दस बिजनेस एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन सारी चीजों से हमें क्या समझ में आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो है उसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स का। बिजनेस का मतलब कि कोई भी एक प्रोडक्ट हमने बना लिया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसको भी उसकी जरूरत है, ठीक है। सो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन बिजनेस का। देन हम देखेंगे बिजनेस क्या है, डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अब इसको किस लिए ऑपरेट किया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो सोसाइटी को दे सके, ठीक है, सोसाइटी को दे सके। अब ये जब ये सारी चीजें सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है, तो वो उसमें कमाता है प्रॉफिट, जो हम कह सकते हैं कि उसका प्राइवेट गेन है, ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है किस लिए, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस की जाए इसमें और सोसाइटी तक पहुंचाई जाए, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट पर जो उसका फिक्स होता है, और उस अमाउंट पर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक। सो डेफिनेशन समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू LH हने, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं हम बिजनेस की। Business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling activity. अब दूसरी डेफिनेशन में क्या बोला है भाई कि बिजनेस क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी हम कैसे कह सकते हैं कि जो उसको बना रहा है, ठीक है, अगर कोई ओनर है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी ह्यूमन है, उनका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें लेबर की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, वो सारे ह्यूमन है, एंड जिसको उस चीज की जरूरत है, जिसके लिए वो बनाया जा रहा है, वो भी ह्यूमंस है। तो हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, जो किस लिए बनाई जाती है, कि उसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है और वेल्थ एक्वायर की जा रही है। वेल्थ एक्वायर कैसे हो रही है, प्रॉफिट कमा के, पैसा कमा के, ठीक है, किससे, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज से। जो भी रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा वो बिजनेसमैन खरीदेगा, ठीक है, परचेज करेगा एंड उसको प्रोडक्ट को बना के फिर उसको सेल कर देगा, ठीक है। सो बिजनेस क्या होता है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या फीचर्स होते हैं। देखो, अगर बिजनेस समझ में आ गया तो फीचर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और अगर फीचर समझ में आ गए तो बिजनेस की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज वी सॉ अर्लियर कि बिजनेस जो है हमारा वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट फ्रूटफुल occupation for million of people
around the world like trader, banker, industrialist, manufacturer and many more including professional and those employees. तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किस तरीके से कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसका हम कह सकते हैं फल सबको मिलता है, मिलियंस ऑफ पीपल को, कि कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उससे बहुत सारे लोगों का जो है काम चलता है, ठीक है। तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब कोई ट्रांजेक्शन एक बार हो, मान लो आपके पास कोई सामान था, आपने वो बेच दिया या आपने कुछ खरीदा, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस का मतलब है कि सेल एंड परचेज रेगुलर होना चाहिए, तो डील रेगुलर होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड आउट रेगुलरली जो होती है उसको हम बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। अ सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अगर कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम बिजनेस में नहीं इंक्लूड करते। द प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ प्राइस इज अंडरटेकन रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली इन बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन रेगुलरली होता है, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता रहता है एक प्राइस पर, एंड वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तब हम उसको बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस का एक फीचर क्या है कि उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी डीलिंग्स हो रही है, वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव। अब भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो वो अपना बिजनेस क्यों बनाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। सो बिजनेस इज एन इनकम ओरिएंटेड एक्टिविटी। इनकम ओरिएंटेड एक्टिविटी है, एवरी बिजनेसमैन एक्सपेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो बिजनेसमैन ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई इस ट्रांजेक्शन से हमें प्रॉफिट हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस को बनाने का, बिजनेस को करने का, वो है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है किस चीज के लिए, कि भाई इतना प्रोडक्शन होना है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होने हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी डिमांड आ रही है उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन होना है, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइज वे में चलता है। The next is risk and uncertainties. Business activity are always risky and uncertain. Business activities जितनी भी होती हैं वो सारी ज्यादातर रिस्की होती हैं एंड अनसर्टेन होती है। क्यों? क्योंकि आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस कितना आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है एंड इसमें कहते हैं जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। बिजनेस लाइकली टू सफर ह्यूज लॉस ड्यू टू मैनी रीजंस। और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट हो, बट बिजनेस का एम जो होता है, मेन मोटिव जो होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिक्स्थ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बिजनेस ने कोई भी चीज प्रोड्यूस कर दी, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बना दिया, प्रोडक्शन कर दिया एंड उसको मार्केट में ले जाके सेल कर दिया, बस इतना प्रोसेस होता था। अब क्या है, मॉडर्न टाइम में जो अब के बिजनेसेस हैं वो किस चीज पे फोकस करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। पहले बिजनेस क्या होता था, फर्स्ट स्टेप होता था प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसको सेल करना, ठीक है। अब क्या है, पहले हम देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए है, किस तरीके की जरूरत है उसको प्रोडक्ट की, एंड देन उसके बाद प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडर्न बिजनेस जो है, आज के टाइम का जो बिजनेस है, वो कस्टमर ओरिएंटेड है। कस्टमर इज द किंग एंड सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज का किंग कौन है, कस्टमर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया जाता है एंड देन उसको मार्केट में पहुंचाया जाता है। देन नेक्स्ट इज क्रिएटिव। मॉडर्न बिजनेस इज क्रिएटिव इन नेचर। मॉडर्न बिजनेस जो है वो क्रिएटिव है नेचर में, कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट आज के टाइम में चल रहा है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, क्या नए आइडियाज हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। दीज डेज कंज्यूमर कांट बी सेटिस्फाई विद द सेम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम टाइप के गुड्स ऑफ सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए उसको कुछ नया चाहिए होता है, कुछ अलग चाहिए होता है। सो उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं।
देन नेक्स्ट इज डायनेमिक। बिजनेस इज अ डायनेमिक एक्टिविटी। डायनेमिक मीन्स कि चेंज होती रहती है एंड चेंज, जो भी चीजें चेंज हो रही है उसको डे बाय डे उसको एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना। देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ चेंज इन बिजनेस। डायनेमिक फोर्सेस आर एट वर्क फ्रॉम डे टू डे। हर दिन कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है एंड उस चेंज को अपना के एक नई चीज बनाना, वो हमारा बिजनेस होता है। द नेक्स्ट इज बाइंग एंड सेलिंग। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बाइंग एंड सेलिंग हर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद ट्रांसफर और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस एक्टिविटी हम कह सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है बाइंग एंड सेलिंग से, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वो एक तरीके का अपना प्रोडक्ट बना रही है और सेल कर रही है, रॉ मटेरियल जो लग रहे हैं वो परचेज कर रही है, बाय कर रही है, ठीक है। सो ये हमारे नेचर या फीचर्स हम कह सकते हैं बिजनेस के। आई होप सारे समझ में आ गए होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज परचेज एंड स्टोर कीपिंग। पहले रॉ मटेरियल जो है उसको परचेज किया। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी को एक पेन बनाना है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ। यहाँ पर पेन बनाना है। अब पेन में हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, मान लो मेन चीजें प्लास्टिक देख लेते हैं, ठीक है। इंक चाहिए होगी एंड हम कह सकते हैं जो हमारी निब होती है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो हम मेन जो चीजें चाहिए हैं वो देख लेते हैं, प्लास्टिक है नहीं, ठीक। सो सबसे पहले अगर पेन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लास्टिक उसमें लग रहा है, जो भी इंक लग रही है उसको खरीदना पड़ेगा। परचेज कर लिया, उसको रखा परचेज करके। सेकेंड स्टेप है प्रोडक्शन करना, उसको बनाना, ठीक है। कैसे बनेगा, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेमी फिनिश्ड हम कह सकते हैं कि जैसे प्रोडक्शन क्या हुआ, रॉ मटेरियल से उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक और इंक ले लिया, उससे हम पेन बना रहे हैं, ठीक। थर्ड है हमारा मार्केटिंग फंक्शन। द फंक्शन इज कनेक्टेड कंसर्न विद कंट्रोलिंग द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि भाई जो डिमांड हो रही है मार्केट में प्रोडक्ट की, वो क्या है, उसको किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे, कितना डिमांड है, कितना हमें सप्लाई करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज फाइनेंस फंक्शन। This function deals with obtaining and effectively utilizing fund necessary for efficient operations. So देखो फाइनेंस फंक्शन का क्या मतलब है, फाइनेंस पैसा, ठीक। हर बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ये क्या बोला है कि जितना भी पैसा, जितना भी फंड है उसको सही तरीके से यूज करना, जो भी एफिशिएंट ऑपरेशंस है, मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको इस तरीके से फंड यूज करना कि जितनी भी जरूरत है उसमें वो उसमें लगे, ठीक है, वेस्टेज ना हो। देन नेक्स्ट इज पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन रिलेटेड होता है ह्यूमन से, ठीक है। दिस फंक्शन डील विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पर्सनल का मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे। सो ये फंक्शन क्या करता है कि जो ह्यूमन फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से लेबर या मैनेजमेंट जो है उनका सही तरीके से यूज होना। सही तरीके से यूज मींस कि जिसको जो स्किल अच्छे से आता है उसको वो वर्क दिया जाए, ठीक है। इट एम्स एट सेलेक्टिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस। मतलब यही है कि जो इंसान जिस जगह के लिए, जिस काम के लिए सही है उसको वहां पर सेलेक्ट किया जाए एंड जिसको जो चीज नहीं आ रही है उसको ट्रेन किया जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प टू ब्रिंग आउट प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बना है मार्केट में गया तो उसका क्या पूरा निकल के आया, पूरी रिसर्च होती है एंड देन उसमें हम क्या डेवलप कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन। देयर इज नीड टू मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन विद द वेरियस सेक्शन ऑफ द पब्लिक। वेरियस सेक्शन मीन्स कि हर तरीके का कंज्यूमर होता है, ठीक है। हर एज का कंज्यूमर होता है, हर रीजन का कंज्यूमर होता है। तो बिजनेस को क्या करना होता है, हर एक कस्टमर से उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाने होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कुछ फंक्शन होते हैं बिजनेस के। आई होप समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस यहाँ पर स्कोप क्या है हमारा, फर्स्ट है इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, फर्स्ट इज प्राइमरी, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस। सो इनके बारे में हम डिटेल में भी
पढ़ने वाले हैं। एंड कॉमर्स में हमारा क्या आता है, फर्स्ट हमारा डिवाइड है ये ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड में। ट्रेड में हमारा इंटरनल ट्रेड आ जाता है, एंड इंटरनल के अंडर इंटरनल जो है वो सब डिवाइड है होलसेल एंड रिटेल, एंड इंटरनल के साथ हमारा एक्सटर्नल आता है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट है। एंड एड्स टू ट्रेड में हमारा वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप एंड मर्सेंटाइल एजेंट आ जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या होती है वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको ये समझना है कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं हमारी, कॉमर्स में क्या चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री कितने टाइप की है, कॉमर्स में ट्रेड, एड्स टू ट्रेड आएगा। ठीक है, सो ये सारे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या है। द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच डायरेक्टली कंसर्न इटसेल्फ विद प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज का वो पार्ट जो डायरेक्टली किस चीज से कंसर्न हो, प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से और फैब्रिकेशन से। ठीक है, वो हमारी इंडस्ट्री होती है। अब इंडस्ट्री में आपका डिवीजन था, फर्स्ट था प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स। जो इंडस्ट्रीज प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं उनको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, जैसे सच एज राइस, कॉटन, फिश। प्राइमरी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्राइमरी गुड्स होते हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं एग्रीकल्चर से। सो जो भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इट मीन्स कि हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, सो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज, इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल। देखो, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहां पर बोला है कि जहां पर ब्रीडिंग कराई जाए या फिर रिप्रोडक्शन कराया जाए प्लांट्स या एनिमल्स का, और किस चीज के लिए, सेल के लिए, सेल के पर्पज से। सो हम कह सकते हैं पोल्ट्री फार्म जो होते हैं। ठीक, थर्ड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक्सट्रैक्टिव, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है किससे, मिनरल का या फिर ओर्स का, हम कह सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट लाइक सोइल, वाटर एंड एयर। मिट्टी से या पानी से वो खान जो होती है उसमें से ओर्स निकालना या मिनरल्स निकालना, वो हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, जो कन्वर्ट करे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, आर कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसको प्रोडक्शन करके उसका फिनिश गुड बना दिया, सो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज उनको बोलते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ब्रिज बनाना हो गया या फिर बिल्डिंग्स बनाना हो गया, डैम्स बनाना हो गया, रोड्स बनाना हो गया। सो ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज करती हैं। देन लास्ट इज सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करे, लाइक प्रोड्यूस इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स विच कैंट बी सीन और टच। जो गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। कि भाई अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिल्ली में है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करके अपना माल मुंबई पहुंचाना है तो वो बाय ट्रांसपोर्ट उसको भेजेगी। ठीक है, या फिर इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज कहलाती हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्री समझ में आ गया। देन सेकेंड हम देखेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, Commerce involve all those activity which facilitate transfer of ownership and movement of goods from center of production to center of consumption. कॉमर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमर्स बोला है कि ऐसी एक्टिविटी जो ओनरशिप ट्रांसफर करती हैं। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है भाई, कि अगर एक्स के पास कोई गुड्स थे, ठीक है, मान लो एक्स जो है वो बिजनेसमैन है या कोई भी है, एक्स के पास गुड्स थे, एक्स ने वाई को बेच दिए, ठीक है, सेल कर दिए। तो अब जब ये गुड्स बेच दिए तो ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, वाई के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ गुड्स एक जगह से, यानी कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम कहें कि एक्स जो है वो प्रोड्यूसर है, उस गुड्स को बना रहा है, तो ये इसने इस गुड्स को बनाया और वाई तक कैसे वो पहुंचाएगा, सेंटर ऑफ कंजप्शन तक, या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे करेगा, वो सारी चीजें हमारी कॉमर्स में आती हैं। ठीक है, सो फर्स्टली हमारा कॉमर्स में है इंटरनल ट्रेड। ट्रेड के अंदर हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड था। ठीक है, सो फर्स्टली हम देखेंगे इंटरनल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड भी उसको बोल सकते हैं। इट इज कंडक्टेड विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर अंदर हो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। सो इंटरनल ट्रेड में हमारे 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड, सेकेंड रिटेल ट्रेड। तो देखो हम अपनी कंट्री में जब ट्रेड करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। होलसेल का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉलर लॉट्स टू रिटेलर। होलसेलर का क्या काम होता है? जो प्रोड्यूसर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां से ज्यादा अमाउंट में ज्यादा कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया प्रोड्यूसर से, एंड देन उसको छोटी छोटी लॉट में बना के रिटेलर्स को दे दिया। लाइक अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी होलसेलर ने प्रोड्यूसर से 100 यूनिट ले ली, ठीक है। 100 यूनिट लेने के बाद उसने रिटेलर को 20-20 या 25-25 दे दी, ठीक है। अब रिटेलर क्या होता है वो हम रिटेल ट्रेड में देखेंगे। रिटेल ट्रेड इज इन्वॉल्व बाइंग इन स्मॉलर लॉट्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल कंजप्शन। रिटेलर क्या करता है? स्मॉल लॉट्स में होलसेलर से खरीदता है एंड देन उसको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है, बेचता है पर्सनल कंजप्शन के लिए। तो देखो भाई, किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो 1 या 2 या 3 खरीदेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? होलसेलर क्या करते हैं? 100 यूनिट खरीदी, अब रिटेलर उससे 20 या 25 यूनिट खरीद लेगा और फिर एक एक कस्टमर जो आएगा उसको 2-2 एक-एक करके बेच देगा, ठीक है। सो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड समझ में आ गया क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में दोनों चीजें आ गई। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड, द ट्रेड कैरीड बिटवीन द ट्रेडर ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। जो 2 अलग अलग ट्रेडर जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपस में ट्रेड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। लाइक अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री खरीदते या बेचते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हमारे 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री माल बेचना, ठीक है। सेलिंग, सेल करना मतलब बेचना, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर इंडिया से हम जो है वो माल अमेरिका भेजते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, अमेरिका सेल करते हैं, सो यहाँ पर इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। समझ आ गया? इंडिया सेल कर रहा है दूसरी कंट्री को, इट मींस एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सेलर ऑफ अनदर कंट्री। इंपोर्ट का मतलब माल खरीदना दूसरी कंट्री से जो उसको बेच रहा है। लाइक अब इंडिया जो है वो बेच रहा है अमेरिका को, तो अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, ठीक। दोनों चीजें समझ में आ गई क्या हो गया। And third point is interport trade. When goods are imported from one country and then re-export to other country, it is called interport. अब interport क्या है वो हम देखते हैं। अब जैसे इंडिया से अमेरिका ने माल इंपोर्ट किया, ठीक है, खरीदा दूसरी कंट्री से और फिर इसको चाइना में बेच दिया, ठीक है, इसको चाइना में बेच दिया, तो ये हम क्या कह सकते हैं? इंटरपोर्ट हो गया कि एक कंट्री से खरीदा दूसरी कंट्री को बेच दिया, ठीक है। सो समझ में आ गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड इंक्लूड वेरियस एजेंसी विच आर यूजफुल फॉर द कंडक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी को करने के लिए जो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो उसके लिए यूजफुल होती हैं वो हमारी एड्स टू ट्रेड में आती हैं। जैसे फर्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? जब कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, सो उसको इकट्ठा करके अलग रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, उस जगह को हम वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मान लो कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड अगर उसका क्लोथिंग का काम है, ठीक है, क्लोथिंग शोरूम है, क्लोथिंग का बिजनेस है, तो मान लो अगर समर सीजन है, ठीक है, समर सीजन है तो समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स की जरूरत होती है, ठीक है। सो सब जगह आप देखोगे कॉटन क्लॉथ्स मिलेंगे, तो विंटर वाला जो कलेक्शन होगा वो अपना कहाँ रखेगा? वेयर हाउस में रखेगा, ठीक है, वेयर हाउस में रखेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है
वो अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी किसी चीज की प्रोड्यूस कर लेती है, जितनी उसका सप्लाई नहीं है वो उसको बाद में सेल करेगी, बाद में सप्लाई करेगी, तो वो सारा सामान, वो सारा प्रोडक्ट इकट्ठा करके जहां रखना होता है उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर सिचुएटेड है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो मार्केट है बस वहीं पर उसको अपना सामान बेचना है। उसको अपना सामान अगर किसी और जगह बेचना है तो वहां के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जरूरी होता है। थर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, संचार करना जरूरी है, क्योंकि जहां भी भेजेगी या जिसको भी जरूरत है वो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाय चांस मान लो किसी भी वजह से लॉस हो जाता है, जैसे इंश्योरेंस में बहुत तरीके के होते हैं, आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, कार्गो इंश्योरेंस हो गया, मराइन इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। सो गुड्स के भी बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जिस टाइप का प्रोडक्ट है आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। एंड नेक्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग जो होती है, सो उससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड रेज करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है अगर आप उसको एडवर्टाइज नहीं करोगे तो लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है। आप उसमें अपने प्रोडक्ट के फीचर्स लिखोगे कि भाई ये इस प्राइस पर है, ठीक है। तो उससे एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, ठीक। नेक्स्ट है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप मतलब कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी सेल्स पर्सन चाहिए होते हैं। नेक्स्ट मर्चेंटाइल एजेंट। मर्चेंटाइल एजेंट मतलब जो हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोडक्ट जो है उसको बेचने के लिए जो एजेंट्स लगते हैं, ठीक। सो ये एड्स टू ट्रेड में हमारी कुछ चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं ट्रेड के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इंपॉर्टेंस, ठीक। फर्स्ट वन इज अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिजनेस जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है उसको इंप्रूव किया जाए। एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है भाई कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसको प्रॉफिट थोड़ा सा बचा के उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए निकाला जाता है, रिसर्च की जाती है एंड फिर प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव रिलेशन। जो भी कस्टमर के साथ रिलेशन है उसको इम्प्रूव करे। कॉर्पोरेट इमेज की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सोसाइटी में जो कॉर्पोरेट इमेज है वो बहुत अच्छी होगी। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीन्स हो या फिर ह्यूमंस हो, ठीक है, वो सारे हमारे रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए जिससे उनकी वेस्टेज ना हो, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, बिजनेस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। पहले के टाइम में बिजनेस कैसे होता था एंड अब के टाइम में बिजनेस कैसे होता है। सो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट गेन। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया अभी कि पहले क्या होता था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी वो पहले प्रोडक्शन कर लेती थी, फिर उसका मार्केटिंग करके उस गुड्स और सर्विसेज को बेच देती थी अपने फायदे के लिए, ठीक है। बट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस मीन प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर एंड द सोसाइटी एट लार्ज। अब के टाइम में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं जो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। स्कोप क्या है, ट्रेडिशनल में बिजनेस वाज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में रेस्ट्रिक्ट होता था, बट द स्कोप ऑफ बिजनेस कवर्ड नेशनल एंड इवन ग्लोबल मार्केट। आज के टाइम में हमारा ग्लोबलाइजेशन भी हो गया है, इट मीन्स कि हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल का ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वाज प्रॉफिट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ प्रॉफिट होता था
ऑब्जेक्टिव कि हमें प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस वॉज ट्रीटेड एज द एंड इन इटसेल्फ, इट वॉज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रोडक्शन करता था और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था अपने प्रॉफिट के लिए। बट आज के टाइम में क्या ऑब्जेक्टिव है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को हम सर्विस प्रोवाइड कर सके। बिजनेस इज ट्रीटेड एज मीन्स टू सर्व एंड सोसाइटी रेज सोशल वेलफेयर। बिजनेस जो है वो आज के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि सर्व करने के लिए है सोसाइटी को एंड सोशल वेलफेयर के लिए है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कंज्यूमर। पहले जो कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर था उसकी क्या पोजीशन थी? कंज्यूमर वर नेग्लेक्टेड एंड वर टेकन फॉर ग्रांटेड। कंज्यूमर को फॉर ग्रांटेड लिया जाता था एंड उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। दे वर एक्सप्लॉइटेड फॉर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कि भाई हमें तो पैसा कमाना है, ठीक है, अब तुम्हारी जेब से कितना भी जाए। नो अटेंशन वॉज गिवन टू कस्टमर वेलफेयर। कस्टमर वेलफेयर को कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती थी। आज के टाइम में क्या होता है? कंज्यूमर आर गिवन प्रायोरिटी। आज के टाइम में हम कहते हैं किंग है भाई कस्टमर, ठीक है, सो प्रायोरिटी दी जाती है कस्टमर को, एंड बिजनेस एडजस्ट एज पर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। बिजनेस किस तरीके से एडजस्ट करता है कि भाई हमारे कस्टमर को जो चाहिए हम उस अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर इज गिवन स्पेशल अटेंशन। कंज्यूमर वेलफेयर को स्पेशल अटेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है सोशल ओरिएंटेशन। सोशल ओरिएंटेशन टू बिजनेस वॉज एब्सेंट। पहले के टाइम में सोशल ओरिएंटेशन नहीं होता था, बट आज के टाइम में जो है वो सोशल ओरिएंटेशन सोशल ऑब्लिगेशन बन गया। एक तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऑब्लिगेशन की तरह की जाती है आज के बिजनेसेस में। एंड नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एब्सेंट। पहले के टाइम में जो बिजनेस होते थे उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। मीन्स कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के प्रति भी आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सोसाइटी को सर्व करो, ठीक है। बिजनेस वॉज नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल। पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था कि पहले के टाइम में बिजनेस जो होते थे वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, कि हम ये नहीं मान रहे कि हमारी सोसाइटी जो है हमें उसके लिए भी कुछ करना है। बट आज के टाइम में ऐसे बिजनेसेस नहीं है। बिजनेस एक्सेप्ट एंड ऑनर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। आज के टाइम का बिजनेस क्या है कि भाई अगर किसी भी एक जगह पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सो उसके आसपास की जो भी सोसाइटी है उसको एक पार्ट मानते हैं बिजनेस का, कि भाई हम यहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं तो उनके बदले हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सोसाइटी को सर्व करें, ठीक है। सो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किए। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हमने देखा बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखा सबसे पहले, एंड डेफिनेशन क्या होती है बिजनेस की, नेचर एंड फीचर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एंड यहाँ पर हमने देखा एड्स टू ट्रेड क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस के। सो बिजनेस इस पॉइंट से, इस लेक्चर से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या है बिजनेस। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।